सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navid here again. So ये जो लेक्चर है इस यूनिट कंपास सर्विंग का जो है लास्ट टॉपिक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसको ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है लोकल अट्रैक्शंस के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लोकल अट्रैक्शन होता क्या है? व्हेन द मैग्नेटिक निडल इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, आयरन ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन। जब भी हमारे पास जो है मैग्नेटिक निडल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, मतलब जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे शिफ्ट हो जाए किसी भी एक्सटर्नल एजेंसीज की वजह से। वो एक्सटर्नल एजेंसीज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब आसपास जहाँ पे हम सर्विंग कर रहे हैं वहाँ पे कोई मैग्नेटिक चीज़ है या कोई आयरन ऑब्जेक्ट्स है, तो उनको उसको इस प्रोसेस इसको हम क्या कहते हैं? लोकल अट्रैक्शन। अब देखो, जब भी हम सर्वे करते हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ये हमारे पास कुछ सर्विंग पॉइंट्स है जिन पे हमने क्या करना है? कंपास से बेरिंग्स फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने स्टाफ ये जो है कंपास सेट किया हुआ है और यहाँ पे रेंजिंग रॉड है। अब इस कंपास के सर्विंग के ये जो है जहाँ पे ये कंपास हमने सेट किया, इसके अराउंड अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर इसकी ओरिजिनल पोजीशन सपोज करो नॉर्थ साउथ की ये थी, तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से अगर इस साइड जो है मैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो हमारी निडल जो है यहाँ की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ये दिखाएगी। अगर इस साइड मैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो हमारे पास निडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज को कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। अब इसके हमारे पास लोकल अट्रैक्शन के दो सोर्सेज हो सकते हैं, या तो नेचुरल सोर्स हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल सोर्स हो सकता है। अब नेचुरल सोर्स क्या हो सकता है? कोई हमारे पास मैग्नेटिक रॉक प्रेजेंट है नियर द स्टेशन, या कोई आयरन ओर प्रेजेंट है नियर द जो हमारे पास कंपास स्टेशन है, तो उसकी वजह से निडल का डिफ्लेक्ट हो जाना, ये हमारे पास नेचुरल सोर्स है किसका? लोकल अट्रैक्शन का। आर्टिफिशियल में क्या आ जाता है? स्टील स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर जो भी रेंजिंग रॉड्स वगैरह है, जब हम कंपास सर्विंग कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे हमने कंपास को सेट किया होता है जिस स्टेशन पे, उससे कम से कम 2 या 3 मीटर पे दूर रखना चाहिए। नहीं तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक निडल जो है, वो जो हमारी निडल होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी या डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। या प्रेजेंस ऑफ आयरन पाइप्स, जहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं उसके नजदीक कहीं आयरन पाइप्स वगैरह प्रेजेंट है, तो कोई भी ऐसी चीज जो निडल को डिफ्लेक्ट करे वो हमें उससे दूर रखनी है। जब करंट कैरिंग वायर्स, हमारे पास जो करंट कैरिंग वायर्स पोल्स वगैरह आते हैं, जो हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर्स, हम सिंपल जो है इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, आयरन मेड इंस्ट्रूमेंट्स। अब आयरन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास चैन्स वगैरह आती हैं, स्टील टेप्स वगैरह जाती है, तो इन चीज़ों को हमें दूर रखना होता है इस चीज़ से। या चैन्स वगैरह होगी, वही मैंने आपको बताया, एरोज जो हम चैन सर्विंग में यूज़ करते हैं, या रेंजिंग रॉड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे हमें दूर रखनी चाहिए जब भी हम कंपास सर्विंग करते हैं। तो ये थे हमारे पास, इसको कहते हैं, ये थे हमारे पास कुछ लोकल अट्रैक्शन और उसके सोर्सेज की। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है और उसके सोर्सेज क्या क्या है। अब इसके बारे में आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा लोकल अट्रैक्शन के बारे में कि लोकल अट्रैक्शन होता ही है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, फॉलोइंग आर द बेयरिंग्स ऑफ लाइंस ट्रैवर्स ए बी सी डी टेकन विद अ कंपास, फाइंड द स्टेशन सस्पेक्टेड टू लोकल अट्रैक्शन एंड करेक्टेड। ये कह रहा है कि हमारे पास नीचे जो है हमारे पास ये बेयरिंग्स दी हुई है। अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने ऐसा स्टेशन देखना है कि जो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, कि मतलब उस पर क्या हुआ है कि लोकल अट्रैक्शन काज हुआ है, और फिर हमने उसको करेक्ट करना है। अब देखो ये जो मैंने ये ब्लैक से जो रीडिंग्स लिखी है, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड है। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है कि जो हमने मेजर की है, फील्ड पे मेजर की है। और ये जो ग्रीन से मैंने लिखी है ये करेक्टेड, जिन में करेक्शन की जरूरत थी उनको मैंने करेक्ट किया। ये हमारे पास ऊपर से लिखा है मैंने, ऑब्जर्व्ड बेयरिंग, ऑब्जर्व्ड में 4 बेयरिंग, बैक बेयरिंग, फिर इनके बीच का डिफरेंस और करेक्टेड। तो अब इस टेबल को मैं 1 बाय 1 आपको नीचे समझाऊंगा कौन सी चीज कहाँ से आई। अब लाइन हमारे पास दी है ए बी बी सी सी डी डी। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाई ए बी बी सी सी डी, एक ट्रैवर्स बना लिया मैंने जो लाइन हमारे पास दी हुई थी। उसके बाद हमारे पास 4 बेयरिंग दी है ए बी लाइन की इतनी, बैक बेयरिंग इसी लाइन की हमारे पास दी है। हर लाइन की हमें 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग क्वेश्चन में गिवन दी है। तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेशन जो है लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का। अब देखो मैंने फर्स्ट का डिफरेंस फाइंड आउट किया, एग्जैक्ट 180 डिग्री आया। सेकंड का डिफरेंस फाइंड आउट किया, ये 179 डिग्री 20 मिनट आया। इसका डिफरेंस 178 डिग्री 10 मिनट, तो इसका डिफरेंस 181 डिग्री। तो ऐसा स्टेशन जो है जहां पे एग्जैक्ट डिफरेंस 180 डिग्री आए बेयरिंग्स का, वो स्टेशन जो है हमारे पास फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। अब वो हमारे पास स्टेशन नंबर जो है, ये लाइन ए बी की, जो हमारे पास लाइन ए बी है, इसका जो एग्जैक्ट डिफरेंस हमारे पास 180 डिग्री आया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्टेशन ए और बी है हमारे पास क्या है? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अब स्टेशन ए और बी दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो लाइन ए बी है, ये देखो लाइन ए बी है, इसकी 4 बेयरिंग में किस स्टेशन से मेजर कर सकता हूँ? स्टेशन ए से।
तो फोर बेरिंग इसकी करेक्ट है। और बैक बेरिंग में इसकी ए बी लाइन की बैक बेरिंग में किस स्टेशन से मेजर कर सकता हूँ, स्टेशन बी से, तो इसका मतलब बी भी करेक्ट है। तो तभी इन दोनों को मैंने डार्क किया हुआ है, ये भी करेक्ट है हमारे पास और ये भी करेक्ट है, तो वो मैं इनका डिफरेंस क्योंकि एग्जैक्ट 180 डिग्री आ रहा है। तो नीचे मैंने लिखा है ऑन एग्जामिनिंग इट इज फाउंड दैट द डिफरेंस बिटवीन द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज एक्जैक्टली 180 डिग्री। तो जब हमने डिफरेंस निकाला तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास फोर बेरिंग और बैक बेरिंग जो है ए बी लाइन का, उनका डिफरेंस एक्जैक्ट 180 डिग्री है। तो सो इट मीन्स दैट द स्टेशन ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है कि स्टेशन ए और बी लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस एक्जैक्ट 180 डिग्री आया। अगर यहाँ पे भी डिफरेंस 180 नहीं आता तो फिर मतलब इनमें भी लोकल अट्रैक्शन काज थी। तो इसका डिफरेंस 180 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे लोकेशन नहीं है। इट मीन्स दैट ऑल द बेरिंग्स टेकन फ्रॉम ए एंड बी स्टेशन आर करेक्ट। तो इसका मतलब है कि हमने स्टेशन ए और बी से जितनी भी रीडिंग्स ली वो सारी की सारी क्या है, करेक्ट है। अब देखो हर स्टेशन से जो भी हमारे पास जो है कंपास सर्विंग में हर स्टेशन, कोई भी स्टेशन है, उससे हम मिनिमम जो है मैक्सिमम 2 रीडिंग्स ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब देखो स्टेशन ए से मैं 2 रीडिंगें ले सकता हूँ। एक तो मैं ए बी लाइन जो है इसकी फोर बेरिंग को मेजर कर सकता हूँ, स्टेशन ए से मैं बी पे जो रैंकिंग रॉड है उसको साइड कर सकता हूँ, और स्टेशन ए से मैं जो डी ए की है उसकी बैक बेरिंग को मेजर कर सकता हूँ। इसका मतलब जो स्टेशन ए से मैंने 2 रीडिंगें ली, एक ए बी की फोर बेरिंग और ए डी की बैक बेरिंग, तो ये मतलब दोनों ये करेक्ट है। अब ए बी की फोर बेरिंग ये करेक्ट है, और हमारे पास जो है डी ए, सॉरी यहाँ पे जो है ये डी ए है, तो डी ए की बैक बेरिंग क्या है, ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमने स्टेशन ए से ली और स्टेशन ए जो है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। उसके बाद आप देखो बी स्टेशन से भी मैं 2 रीडिंगें ले सकता हूँ। बी ए की बैक बेरिंग ये तो ऑलरेडी करेक्ट है क्योंकि इनका डिफरेंस 180 आ रहा है, और बी सी की फोर बेरिंग तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। तो 4 रीडिंग्स आई हमारे पास, एक ये और एक ये चारों हमारे पास करेक्ट है क्योंकि ये हमने स्टेशन ए और बी से ली हुई है। तो बाकी जो रीडिंग्स बची है हमारे पास, अब ये हमारे पास जैसे ये और ये 4 रीडिंग्स है, ये अनकरेक्टेड है। अब हमने इनको करेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने किया, हमने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस से हमें पता चला कि कौन स्टेशन जो है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो वो था हमारे पास ए और बी 2 स्टेशन थे, इनसे ये जो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन थे, और यहाँ से हमने जितनी भी रीडिंगें ली वो सारी की सारी करेक्ट थी। उसके बाद हम देखेंगे अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इनको करेक्ट करने के लिए। अब देखो फ्रॉम स्टेशन बी से आप क्या कर सकते हो, 2 रीडिंगें ले सकते हो, एक बी ए की बैक बेरिंग और बी सी की फोर बेरिंग। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी। अब बीसी की फोर बेरिंग जो हमारे पास ये है, ये करेक्ट है। अगर फोर बेरिंग करेक्ट है तो बैक बेरिंग में को यहाँ से आराम से करेक्ट कर सकते हैं। अब करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ लाइन बीसी 139 30 डिग्री, वही 139 30 डिग्री लिखा मैंने। तो देयरफॉर करेक्टेड बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट से हम करेक्ट चीज ही निकालेंगे। अगर फोर बेरिंग दी है अब लेस देन 180 डिग्री है तो इसको बैक बेरिंग बनाने के लिए 180 मैंने प्लस कर दिया, तो ये निकल गई हमारे पास करेक्टेड फोर बेरिंग। अब देखो ऑब्जर्व कितनी थी इसकी, 318 डिग्री 50 मिनट, और इसकी करेक्टेड निकली 319 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे मैं अब ये बैक बेरिंग जो है लाइन बीसी की हम कहाँ से ले सकते हैं, स्टेशन सी से। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि स्टेशन सी पे कितना डिग्री का एरर आ रहा है। तो वो एरर कैसे निकलेगा, ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग ऑफ लाइन बीसी क्या है हमारे पास 318 डिग्री 50 मिनट, और एरर एट स्टेशन डी निकलेगा ऑब्जर्व्ड माइनस करेक्टेड, हमेशा एरर होता है मेजर्ड माइनस एक्चुअल। अब मेजर्ड फोर बेरिंग, ये मेजर्ड बैक बेरिंग आई इसकी 318 डिग्री 50 मिनट, ये हमारे पास क्वेश्चन में दी थी, और करेक्टेड कितनी आई इस स्टेशन की, इस स्टेशन पे जो रीडिंग है 319 डिग्री 30 मिनट। तो ऑब्जर्व्ड में से करेक्टेड को हमने माइनस किया, सॉरी मेजर्ड में से हम ऑब्जर्व्ड में से करेक्टेड को माइनस किया, तो यहाँ पे आया हमारे पास एरर आया 0 डिग्री 40 मिनट का। अगर एरर 0 डिग्री 40 मिनट का है तो करेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि स्टेशन सी से हमने जितनी भी रीडिंग्स ली है उनमें हमने 0 डिग्री 40 मिनट प्लस करना है, क्योंकि एरर पॉजिटिव नेगेटिव आया तो करेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव आएगी। तो जितनी भी स्टेशन से हमने स्टेशन सी से रीडिंग ली उनमें इतना इतना प्लस करना है। अब देखो स्टेशन सी से अब 2 रीडिंगें मैं ले सकता हूँ, सीबी की बैक बेरिंग या बीसी की बैक बेरिंग, उसको हमने ऑलरेडी करेक्ट कर दिया। जो ये बीसी की बैक बेरिंग इसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट कर दिया। अब इसी स्टेशन से मैं सीडी की फोर बेरिंग ले सकता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, सीडी की फोर बेरिंग को करेक्ट कर देंगे। अब देखो मैंने लिखा करेक्शन रिक्वायर्ड एट स्टेशन सी, वही 0 डिग्री 40 मिनट। अब ऑब्जर्व्ड फोर बेरिंग ऑफ लाइन सीडी, अब जो हमारे पास ये सीडी लाइन है इसकी फोर बेरिंग को हम स्टेशन सी से ही मेजर कर सकते हैं। तो वो इसकी ऑब्जर्व्ड फोर बेरिंग कितनी है, 189 डिग्री 40 मिनट। तो ये वही लिखा मैंने 189 डिग्री 40 मिनट। तो करेक्टेड की हो जाएगी, करेक्टेड क्योंकि उसमें करेक्शन की जरूरत कितनी है स्टेशन सी पे, 0 डिग्री 40 मिनट। तो वो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। अब देखो करेक्टेड फोर बेरिंग कितनी निकली, 190 डिग्री 20 मिनट। अब करेक्टेड फोर बेरिंग निकल गई, तो अब करेक्टेड बैक बेरिंग हम निकाल सकते हैं लाइन सीडी की। तो करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ लाइन सीडी कितनी हो जाएगा, 190 डिग्री 20 मिनट। ये 180 से बड़ा है तो इसको 180 माइनस करना पड़ेगा बैक बेरिंग निकालने के लिए। तो इसकी करेक्टेड बैक बेरिंग जो लाइन सीडी की वो निकली 10 डिग्री 20 मिनट। अब देखो ऑब्जर्व्ड जो इसकी जो
बैक बेरिंग थी लाइन CD की वो कितनी थी, ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग जो लाइन CD थी इसकी कितनी थी 11 डिग्री 20 मिनट, और करेक्टेड कितनी निकली हमारे पास 10 डिग्री 20 मिनट। तो यहाँ पे भी हम एरर निकाल सकते हैं कि स्टेशन D पे हमारे पास कितना एरर है, ऑब्जर्व्ड माइनस करेक्टेड को करेंगे तो यहाँ से स्टेशन D पे एरर निकल जाएगा। तो हमने क्या कर दिया कि हमारे पास नो एरर एट स्टेशन D, तो स्टेशन D पे कितने डिग्री का एरर आया 11 डिग्री 20 मिनट, ऑब्जर्व्ड में से करेक्टेड, ऑब्जर्व्ड हमारे पास 11 डिग्री 20 मिनट और करेक्टेड निकली 10 डिग्री 20 मिनट, तो हमारे पास 1 डिग्री का एरर आया किस स्टेशन पे, स्टेशन D पे। स्टेशन D पे हमारे पास कितनी है -1 डिग्री की करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो अब हम देखेंगे स्टेशन D से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो बैक बेरिंग CD लाइन की और DA की फोर बेरिंग को हम ले सकते हैं। अब देखो DA की फोर बेरिंग, अब हमारे पास यहाँ पे करेक्ट, इसकी बैक बेरिंग करेक्ट है, इसको हम यहाँ से भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे यहाँ से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या कर सकता हूँ कि DA लाइन की बैक बेरिंग ऑलरेडी करेक्टेड है क्योंकि हमने स्टेशन A से ली हुई है, इसको हम डायरेक्ट 180 प्लस करके जितना आएगा वो उसकी फोर बेरिंग को लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से चलते आ रहे हैं, हम इसको यहाँ से भी ट्राई करेंगे, दोनों साइड से ये बराबर ही आएगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ऑब्जर्व्ड फोर बेरिंग ऑफ लाइन DA। अब देखो जो DA लाइन की फोर बेरिंग थी वो हमारे पास कितनी थी 300 डिग्री और 30 मिनट। तो इस पे कितनी करेक्शन जरूरत थी, यहाँ पे हमारे पास -1 डिग्री की करेक्शन जरूरत थी, तो इसको मैंने -1 डिग्री कर दिया। तो हमारे पास जो करेक्टेड फोर बेरिंग आई लाइन DA की वो हमारे पास आई 299 डिग्री 30 मिनट। अब करेक्टेड देयरफॉर करेक्टेड बैक बेरिंग कितनी आई, ये तो ऑलरेडी करेक्टेड थी, या इसको आप वहां से भी चेक कर लो। देखो अब फोर बेरिंग जो है आ रही है इसकी 299 डिग्री 30 मिनट, तो अब ये 180 से बड़ी है तो इसको -180 कर दो तो करेक्टेड फोर बैक बेरिंग इसकी निकल गई 119 डिग्री 30 मिनट। तो इतना ही हमारे पास करेक्टेड भी थी, ये ऑलरेडी करेक्टेड थी, यहाँ से भी हमें पता चल गया और यहाँ से भी हमने इसको निकाला और यहाँ से भी हमें पता चल गया कि हमारे पास करेक्टेड ही, ये हमारे पास करेक्टेड कितनी आई 119 डिग्री 30 मिनट। तो ये था सिंपल क्वेश्चन। जब हमारे पास लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टेशन जो है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, और अगर हमारे पास जिन स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन हुई है तो उनको हम कैसे करेक्ट करते हैं, तो वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझा दिया। फिर जो हमारे पास करेक्टेड बेरिंग्स आई उनको हमने यहाँ पे लिखा। अब ये करेक्टेड थी, ये सेम रहेगी, ये भी करेक्टेड थी, ये सेम रहेगी, ये करेक्टेड थी, ये भी सेम रहेगी, ये सेम, ये सेम, ये सेम और ये सेम, इसको हमने वहां से भी टैली कर दिया, फिर भी उतना यहाँ बाकी जो करेक्टेड निकली हमने तो हमने इस टेबल में लिखा। और लास्ट में हमने यहाँ पे जो मैंने रिमार्क्स में लिखा है, रिमार्क्स में मैंने लिखा स्टेशन E एंड B आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, जो स्टेशन A और B थे वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन थे। तो ये था हमारे पास लोकल अट्रैक्शन का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है इसमें कि परमिजिबल एरर कितना होता है कंपास सर्विंग में। जैसे परमिजिबल एरर हमने पढ़ा था चैन सर्विंग में भी, हमने परमिजिबल एरर पढ़ा था, वैसे अब हम देखेंगे कि परमिजिबल एरर जो है कंपास सर्विंग में कितना होता है। जो क्लोजर एरर होना चाहिए शुड नॉट एक्सीड 10 इंटू रूट ऑफ n। अब n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टेशंस की, नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ ट्रेवर्स स्टेशन। अब क्लोजिंग एरर हम किसको कहते हैं, देखो आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा। सपोज करो ये मेरे पास कुछ पॉइंट A B C D E, इनको हमने क्या कर दिया, कंपास सर्विंग की एक ट्रेवर्स बनाया। अब अगर क्लोज ट्रेवर्स है तो ये बिल्कुल A B C D E। अब E जो है लास्ट पे जब हमारे पास किसके साथ मिलना चाहिए, A के साथ, तब हम कहेंगे कि हमारे पास ट्रेवर जो है क्लोज बना। सपोज करो कभी कभी हमारे पास जो है, हमारे पास ये बेरिंग गलत हो गया, एंगल गलत हो गया, E जो है ऐसा आ गया, ये इसके साथ नहीं आया, तो इस ये जो जब E पॉइंट जो है बिल्कुल A के साथ ना मिले तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग एरर। तो ये कितना होना चाहिए, ये 10 इंटू रूट ऑफ n से एक्सीड नहीं करना चाहिए। n हो गया नंबर ऑफ स्टेशन। अब हमारे पास यहाँ कितने नंबर ऑफ स्टेशन है, 1 2 3 4 5, तो इसको करो 10 इंटू रूट ऑफ 5, जितना आएगा ये आएगा 22 डिग्री 2 मिनट समथिंग आ रहा है। तो जो हमारे पास ये क्लोजिंग एरर आना चाहिए यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इससे ज्यादा हो गया तो हमारे पास कंपास सर्विंग दोबारा करनी पड़ेगी, यार इससे कम है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब था क्लोजिंग एरर का। उसके बाद जो है अगर क्लोजिंग एरर आ गया तो इसको हम एडजस्ट कितने तरीकों से कर सकते हैं, इसको हम 3 तरीकों से एडजस्ट कर सकते हैं क्लोजिंग एरर को। पहला आता है बॉर्डिजिस रूल, दूसरा आता है ट्रांजिस्ट रूल और तीसरा आता है थर्ड रूल। ये थर्ड रूल इसका नाम है। तो इन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं इसमें थियोडोलाइट सर्विंग में, क्योंकि वहां पे भी इनका जो है डिटेल टॉपिक है, तो वहां पे हम इनको तीनों को मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद जो है सोर्सेज ऑफ एरर इन कंपास सर्विंग। अब देखो कोई भी सर्विंग है, चाहे कंपास है, चैन सर्विंग है, टेकोमेट्रिक सर्विंग है, लेवलिंग है, कोई भी टाइप का सर्विंग है, उसमें हमेशा हर सर्विंग में आपको 3 टाइप के एरर मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर और पर्सनल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो गया, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है, या अगर मैं देखूंगा कंपास की निडल जो है इंक्लाइंड है, मैग्नेटिक अट्रैक्शंस की वजह से जो ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन नेचुरल एरर है, तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, निडल जो है इंक्लाइंड है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, वो गया हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आ जाता है हमारे पास नेचुरल एरर। तो नेचुरल एरर क्या होता है कि हमारे पास जो भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास निडल जो है उसमें इंक्लिनेशन आ गई
तो या डिस्टर्ब होगी तो उसको हम कहेंगे नेचुरल एरर। तो पर्सनल एरर हो गया जो हम खुद एरर करते हैं, जो सर्वेयर हुआ उसकी वजह से जो एरर आएंगे उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। अब इसमें क्या हो सकता है, इनएक्यूरेट सेंटरिंग, हमने सेंटरिंग जो है इनएक्यूरेट की है, लेवलिंग इनएक्यूरेट की है, फोकसिंग अच्छी नहीं की है, इम्परफेक्ट बाइसेक्शन, मतलब एग्जैक्टली जहाँ राइजिंग रॉड को बाइसेक्ट करना था उसको हमने अच्छे से बाइसेक्ट नहीं किया, या रीडिंग लेने में गलती की। तो ये सारे टाइप ऑफ एरर जो हमारे पास क्या आ सकते हैं, ये है पर्सनल एरर में। तो ये था हमारे पास कंपास सर्विंग, ये हमारे पास कंपास सर्विंग आज कंप्लीट हो गया। तो इसका मॉक टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो है, कल में जो हम क्या करते हैं, कल जो है हम ये प्लांटेबल सर्विंग कंप्लीट जो है स्टार्ट करते हैं। तो कल जो है दोनों जो प्लांटेबल सर्विंग को के मैं 2 लेक्चर अपलोड कर दूंगा और दोनों 2 लेक्चर में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स आल्सो, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम माई वीडियोज आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।